नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ विकी से वो औरत कहती हैं कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो इस जगह के बारे में ऐसा कहते हैं कि कितना गंदा है ये जगह। हमेशा पानी गिरती रहती है, बारिश में कपड़े भीगते रहते हैं, सूखते नहीं हैं कपड़े, कपड़ों से स्मेल आती है, चप्पल सूखते नहीं हैं। परेशान हो जाते हैं लोग यहाँ पे आने से। लोग यहाँ से जाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और यहाँ से जाने का मतलब या यूँ कहूँ कि यहाँ से जाने के लिए के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि यहाँ बस टूरिज़्म के लिए ही लोग आते हैं, वो भी 1-2 दिन के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के लिए। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ ज़्यादा वक्त तक ठहरते हैं, यहाँ के मौसम को समझते हैं, खुद को इस मौसम में बहकने देते हैं, खुद को इन वादियों में खोने देते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो यहाँ ठहरते हैं, वरना बाकी लोग तो सब चले जाते हैं। जिस पर वो कहते हैं, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। सच कहूँ तो मुझे भी शुरुआत में बहुत परेशानी हुई थी। जब मैं पहली बार आया था तब भी बारिश हो रही थी, और बारिश में मेरे कीचड़ में वो मेरे चप्पल, मेरे जूते, सच कहूँ तो मेरे वो बहुत ही महंगे जूते थे जो ख़राब हो गई। उसके बाद फिर मेरे कपड़े वो भी बिगड़ गए, और फिर सारी चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ती गई, और मैं इस सब से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैं सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ। मैं आखिर क्या करूं जिससे मेरे चीज़ें सेफ रहे और सूखी साखी मतलब सूखा रहे। और मैं बारिश फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया, मैंने बारिश का टाइम नोट करना शुरू किया। मोस्ट प्रॉब्ली बारिश कब और कहाँ और कैसे आती है। तो मुझे पता चला कि सुबह के समय में बारिश थोड़ी होती है, फिर बारिश 1-2 घंटे बाद फिर होती है, फिर 2 घंटे 3 घंटे, कभी कभार आधे घंटे के बाद फिर होती है। हमें बारिश को समझना है तो बादलों को समझना होगा। क्या सच में अंकल आप ये सब नोटिस करते थे? सच कहूँ तो हाँ, अगर मुझे शांति से काम करना है, बिना भीगे काम करना है, तो मुझे हर मौसम का अपडेट रखना होगा, मुझे मौसम को समझना होगा। यहाँ पे तो गूगल वेदर वाला भी नौटंकी करने लगता है। मैं तो गूगल से भी हेल्प मांग के थक गया, क्योंकि वो भी यहाँ का वेदर को ठीक से समझ ही नहीं पाता है कि हाँ बारिश कब होगी, कितना होगा, मतलब वो भी ठीक से बता नहीं पाता है। इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। हालांकि वो बता नहीं सकता कि बारिश कितना होगी, लेकिन एटलीस्ट बारिश आधे घंटे 2 घंटे, या एटलीस्ट मैं मतलब सच कहूँ तो मैं क्लियर आंसर चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि ये क्लियर आंसर मुझे नहीं मिल सकता किसी ऐप से या किसी चीज़ से। मुझे अगर खुद को सेफ रखना है, सूखा सूखा रखना है, तो मुझे वेदर को समझना होगा। जब बारिश रुके तब काम करो, जब बारिश रुक होना शुरू, जैसे ही हल्का टिप टिप गिरना लगे, तुरंत अपनी जगह पे जाओ और ख़ुद को सूखा साखा रखने की कोशिश करो। सूखा साखा, आप तो कमाल के अंकल। सूखी मछली का सूप पीना है क्या आपको? जिस पर वो कहते हैं, बस करो, देखो मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ बच्चे। तुम्हें पता है क्या, स्टार्टिंग में मुझे इतनी परेशानी हुई ना कि मैं परेशान हो गया था, लेकिन अब मुझे ये जगह पसंद आ गई, बहुत पसंद आ गई। ख़ास करके जब मैं धीरे धीरे यहाँ पे रहने लगा, तो बारिश का जो मौसम था वो मुझे भाने लगा। बारिश की बूंदों की टप टिप टिप वाली जो आवाज़ होती है ना, वो जब मेरे छत पे गिरती थी तो शुरुआत में मुझे बहुत परेशान करती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे उससे नींद आने लगी। मुझे शुरुआत में नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि मुझे लगता था ये शोर है, पर धीरे धीरे ये मुझे सुकून पहुंचाने लगा। ओह ऐसी। लेकिन सच कहूँ अंकल, आपको यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा अगर आप यहाँ और रुकेंगे तो। सच कहूँ तो मैं यहीं रहने वाला हूँ। क्या सच में आप यहीं रहेंगे? पर जिस पर वो अंकल जो रहते हैं, जिसके घर भी किया आया होता है, वो कहते हैं, पर
आप यहाँ अगर रुकेंगे तो आपका तो बिज़नेस जिस पर वो कहते हैं, हाँ मेरी फैमिली बिज़नेस है, लेकिन मुझे यहाँ रुकने के लिए कोई ज़रूरी मतलब मुझे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाहर जा कर के मैं वो सारी चीज़ें यहाँ से भी मैनेज कर सकता हूँ। जिस पर कहते हैं पैसा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ये इंसान कोई और नहीं कहने वाली उसकी वाइफ होती है, और वो कहती है, उसकी बातें सुनकर विकी भी कहता है सही कहा आपने। जिस पर वो हैरान होती है, वो कहती है मन ही मन कि मैंने तो बहुत धीरे बोला था, इसे सुनाई कैसे दे गया। विकी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि हर बच्चा ज़रूरी नहीं कि चांदी का या सोने का चम्मच लेकर पैदा हो। कभी कभार कुछ बच्चों की किस्मत में कुछ भी नहीं होता है। अगर सच कहूँ तो अगर मैं अपनी फैमिली को देखूँ तो मेरे पिता बहुत गरीब थे। उनके पास ज़्यादा नहीं तो 2 ही जोड़े कपड़े रहते थे। क्या आप इतने गरीब थे? उसके बेटा कहता है, जिस पर वो मुस्कुराकर उसके बेटे के गाल पे हाथ फेरते हुए कहता है मैं नहीं, मेरे पिता गरीब थे। मैं तो बिल्कुल भी गरीब नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने इतना बड़ा एम्पायर बना दिया है कि मैं बस उसे संभालने में ही व्यस्त रहता हूँ। कोई संभालने वाला भी तो चाहिए ना। बनाने वाले लोग तो बनाकर चले जाते हैं, संभालने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। और अगर संभालने वाला अच्छा ना हो तो फिर जो बनाया है वो सब बर्बाद हो जाता है। ओह, तो मत जिस पर विकी कहता है तुम्हें समझ नहीं आया? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ खाने की बात से। तुम्हारी माँ ने खाना बनाया। यहाँ सब लोग खा रहे हैं मिल बांट कर। और जो बच गया उस खाने को संभालना है ताकि वो ख़राब ना हो। और अगर उसे तुम्हें संभालने के लिए दिया गया, क्या तुम उस खाने को अच्छे से रख पाओगे? जिस पर वो कहता है मैं तो घूम घूम के खा के ख़त्म कर दूँगा। वही बात है ना, तुम ख़त्म कर दोगे। वही कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसे संभाल नहीं पाएंगे, फेंक देंगे। तो इसका कंपनी से क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर गलत हाथों में कोई चीज़ चली जाए तो या तो वो बर्बाद हो जाती है या तो फिर वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि वो एक स्ट्रॉन्ग और ऐसे इंसान के हाथ में जाए जो उस जिम्मेदारी को निभा सके। जैसे कि तुम्हारी माँ अगर बना रही है और वही संभालेंगी तो वो खाना अच्छे से रहेगा। लेकिन अगर वो चाहती हैं कि उनके जाने के बाद कोई और इस चीज़ को अच्छे से संभाले, तो हो सकता है वो तुम्हें बताएगी कि कैसे किस चीज़ को रखने से वो लंबे समय तक रहेगा। और अगर वो तुम्हें सिखा देती है तो फिर तुम वो सीख करके जब तुम्हारी माँ नहीं रहेगी तब तुम उसे अप्लाई करोगे। ओह हाँ, बात तो सही है आपकी। लेकिन अगर कोई इंसान को कुछ नहीं सिखाया जाता है और उसे अचानक से जिम्मेदारी दी जाती है तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मेरे पिता ने भी मुझे ज़िम्मेदारी को देने से पहले बहुत सारे टेस्ट से गुजारा था। टेस्ट? बहुत सारे टेस्ट। मैंने इतने टेस्ट पेपर सॉल्व किए हैं कि मुझे भी याद नहीं कि मैंने कितने सॉल्व किए हैं। चाहे वो लोगों की बातें हो, चाहे एग्ज़ाम की टेंशन हो, या चाहे कुछ और हो, मैं हर तरह के टेस्ट से गुज़रा हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि मैं मेरे पिता के काम को संभाल सकूं, उन्हें बेफिक्र से उनका वक्त जीने दूं। जब कोई इंसान हद से ज़्यादा किसी चीज़ को करने लगता है तो उस चीज़ से परेशान भी होता है और साथ में छोड़ भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने छोड़ दिया तो हो सकता है कि अगला
उसे संभाल ना पाए। जैसे कि तुम्हारी माँ, वो तुम लोगों पे भरोसा करती है, लेकिन तुम्हारे भरोसे रसोई नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो तुम्हारे भरोसे रसोई छोड़ दी या तुम्हारे पापा के भरोसे ही छोड़ दी तो शायद रसोई वैसी ना रहे जैसी अभी है। इसलिए कई बार कुछ मज़बूत लोग मज़बूती के साथ हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे उनके पास वक्त ना हो, चाहे उनके पास सुविधाएं ना हो। और सबसे ज़रूरी चीज़, एक बात याद रखना, मेहनत करने वाले लोगों को एक ना एक दिन कामयाबी मिलती है। बस मेहनत करने के लिए दिमाग का भी होना ज़रूरी है। कुछ लोग अंधाधुन मेहनत करते हैं बिना ये जाने समझे कि उन्हें मेहनत किस चीज़ पे करनी है। जब मेहनत करने के बाद रिज़ल्ट मिलता है तो वो रिज़ल्ट से खुश भी नहीं होते। कुछ पाने के बाद भी वो खुश नहीं होते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि जिस चीज़ के लिए वो मेहनत कर रहे थे उसे करने में उन्हें खुशी मिल रही थी या नहीं। जब उन्हें खुशी ही नहीं मिल रही है किसी चीज़ को करने में, बस वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें करना है, तो आखिर में वो रोते हैं। इसलिए बेटा याद रखना, ज़िंदगी में वही काम करना जिससे तुम्हें खुशी मिले। और ये बात मेरे पिता ने बहुत साल पहले मुझसे कही थी। मेरे पिता ने जब मुझे इस कंपनी को सौंपा था, उससे पहले मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें ये करने में इंटरेस्ट नहीं है और अगर तुम इसे नहीं करना चाहते तो मत करो, तुम्हें कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि मन से किया हुआ हर एक काम अच्छा होता है, लेकिन वही काम मन से ना हो के सिर्फ तन से और दिमाग से हो तो एक वक्त के बाद इंसान उस चीज़ से परेशान हो जाता है। लेकिन काम करने के लिए तो शरीर की ज़रूरत होती है। सही कहा बेटा, अगर शरीर, दिमाग और मन एक साथ मिलके काम करे तो ज़िंदगी बहुत आसान होती है और सफलता कदम चूमती है। मेरे पिता ने अपने एक्सपीरियंस से मुझे ये बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि खोलने को उस वक्त में बहुत कुछ था, लेकिन उन्होंने यही काम चुना क्योंकि ये मुश्किल था, लेकिन सबसे ज़रूरी ये था कि उन्हें दूसरों से बातें करना, दूसरों को समझना बहुत अच्छे से आता है। इसलिए उन्होंने होटल चेन की शुरुआत की। लोगों को करीब से जानना, किसे चुनना चाहिए, किसे नहीं चुनना चाहिए, कौन इंसान वफ़ादार रहेगा, कौन इंसान नहीं रहेगा, ये सब समझना अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है। मेरे पिता इसमें माहिर थे, इसलिए उन्होंने इसे शुरू किया। उन्होंने इसे समझा और जाना कि ये कितना ज़रूरी था। ओह अच्छा, तब तो आपके पिता बहुत ग्रेट होंगे। उसके पिता कहते हैं, जिस पर वो कहते हैं, हाँ, मेरी माँ से बहुत प्यार करते हैं वो, इसलिए वो चाहते थे कि मेरी माँ हमेशा खुश रहे, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये उनकी मन की ख्वाहिश थी। उनका शरीर ये चीज़ जानता था कि वो ये कर सकते हैं अपनी पत्नी के लिए, और उनका दिमाग वो चीज़ करके दे सकता था, उसकी प्लानिंग बना सकता था। और जब वो तीनों मिल गए तो मेरे पिता ने ये बनाया। ओह अच्छा, ज़्यादातर लोगों को किस चीज़ में मन लगता है ये पता ही नहीं होता। इसके अलावा बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके परिवार वाले उन पे भरोसा नहीं करते। कुछ लोग अपने परिवार से इतना प्यार करते हैं कि अगर उनके अपने कहते हैं कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम पहाड़ भी तोड़ने की हिम्मत रखते हो, तो वो सच में पहाड़ तोड़ने निकल जाते हैं। लेकिन वही अगर उनके अपने ये कह दें कि मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम एक नालायक हो, तो वो
उदास हो जाते हैं और वो ज़िंदगी में कुछ खास कर ही नहीं पाते। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि वो खुद के लिए जीते नहीं हैं और जिनके लिए जीते हैं उन्हें उस पे भरोसा नहीं है, और इस वजह से वो दुखी और मायूस रहते हैं। वो ज़िंदगी में खुल के सांस नहीं ले पाते, खुश नहीं हो पाते, क्योंकि उनके अपने उन्हें नहीं समझते। और जब किसी के अपने उसे ना समझे तो वो ज़िंदगी को कैसे समझ सकता है और ज़िंदगी के परेशानियों को कैसे ख़त्म कर सकता है, जब उनके अपने ही उसे कुछ नहीं समझते। तो इसमें तो फैमिली की गलती है ना। गलती फैमिली की है बेटा, लेकिन अगर हमारे अपने हमें ना समझे तो हमें बुरा लगता है ना। अब मान लो तुम चॉकलेट लेके आए हो ख़रीद के और तुम्हारी माँ तुमसे कहे कि तुमने किससे चॉकलेट चोरी कर ली, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मेरी माँ ऐसा क्यों कहेगी? ऐसा कहेगी नहीं, लेकिन अगर मान लो उन्होंने ऐसा कहा तो मैं उदास हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने उसे खुद ख़रीदा है। ठीक वैसे ही जब हमारे अपनों के कहे हुए शब्द हमें तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो हम उस चीज़ को से बाहर नहीं निकल पाते, और वही चीज़ हमें ज़िंदगी भर परेशान करती है, हमारे अंदर जीने की इच्छा ख़त्म कर देती है। हम सोचते हैं कि आखिर हम किसके लिए जिए और क्यों जिए? क्या जीना ज़रूरी है जब किसी को मुझसे कोई उम्मीद ही नहीं है? बहुत सारे लोग जो दूसरों की उम्मीद पे ज़िंदा रहते हैं, वो खुद से उम्मीद तक नहीं कर पाते, वो कभी खुश ही नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें लगता है खुशी हमेशा दूसरों की देन होती है, जबकि वास्तविकता में खुशी सिर्फ हमारी खुद के अंदर होती है। दूसरों की वजह से हम खुश रह सकते हैं, पर दूसरे हमारी खुशी की वजह नहीं बनते। हम उन्हें खुशी की वजह बनने का मौका देते हैं, पर वो खुशी का मौका वो बनते हैं या नहीं, ये उनकी खुद के बर्ताव में निर्भर करता है। अगर हम उनके साथ खुश हैं तो हमें उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, पर अगर हम खुश नहीं हैं तो उनकी बातों को इग्नोर कर अपनी ज़िंदगी में ध्यान देना चाहिए, जिससे हम खुश रह सकें। हमें वैसा कोई काम करना चाहिए, हमें वैसे मुकाम पर पहुंचना चाहिए जिससे हम खुश रह सकें, क्योंकि हमारी खुशी किसी की मोहताज नहीं है। और जो कि हमारी खुशी किसी की मोहताज नहीं है, तो हम किसी और के भरोसे अपनी खुशी को क्यों तलाशें और क्यों किसी और के भरोसे में अपनी ज़िंदगी को अच्छा या बुरा कहें। हम तो बस खुद के साथ खुश रह सकते हैं, किसी और से उम्मीद लगाए बिना अपनी ज़िंदगी को में खुल के मुस्कुरा सकते हैं। क्यों हम दूसरों के बंधनों में बंध कर, उन बंधनों में जो हमारे जन्म से पहले भी अपने से बन गए और हमारे जन्म के बाद धीरे धीरे वो बढ़ते चले गए, और वो बढ़ते हुए रिश्ते और घटते हुए रिश्ते हमें खुशी या तकलीफ़ देने के लिए नहीं बनी है, वो बस हमें सुकून पहुंचाने के लिए बनी है। अगर वो हमें सुकून नहीं देती तो हमें उस खुशी को अपने पास रखने की ज़रूरत ही नहीं, जो खुशी से ज़्यादा दर्द पहुंचाती है। सिर्फ़ इसलिए हम उस खुशी को, उस साथ को अपने साथ रखते हैं ताकि हम ये कह सकें कि कोई हमारे साथ है। ये करना गलत है। अगर कोई हमारे साथ है तो हम सुकून में हैं, खुशी में हैं, लेकिन अगर कोई हमारे साथ नहीं है तो भी हम दुखी नहीं हैं। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। बहुत कम लोग होते हैं बेटा जो ये चीज़ें समझ पाते हैं। बहुत बहुत कम लोग अपनी खुशी को अपने अंदर ढूंढ पाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से जियो। जिस पर वो कहता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंकल, मैं बहुत अच्छे से ज़िंदगी जीऊँगा, मैं बहुत खुश रहूँगा, मैं अपने और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखूँगा। बिल्कुल सही कहा। और अगर कभी तुम्हारी फैमिली तुम्हें चोट पहुँचाए तो तुम
बुरा मत मानना, खुद के साथ मुस्कुराना। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।